हेलो दोस्तों, हमारी एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? तो यार दोस्तों, कितने प्रकार का है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार का है। सी इसका राइट आंसर। महाकाव्य कितने हैं? तो यार दोस्तों, कितने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 है। ए इसका राइट आंसर। वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कितने महत्वपूर्ण संस्कार होते थे? तो यार दोस्तों, कितने होते थे? 12, 16, 18 या 20? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 संस्कार होते थे। ए इसका राइट आंसर। कौन से काल में दोस्तों? वैदिक काल में। वैदिक काल में गोंदुमा किसे कहा जाता था? तो यार दोस्तों, किसे कहा जाता था? गेहूं, मक्का, जौ या ज्वार को? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं को कहा जाता था। क्या दोस्तों? गोधुमा। ए इसका राइट आंसर। वैदिक काल में मूल्य की इकाई थी या दोस्तों क्या थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेक थी। सी इसका राइट आंसर। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? तो यार दोस्तों, क्या कहा जाता था? बलि, राजस्व, कर या जजिया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बलि कहा जाता था। किसको दोस्तों? कर को। ए इसका राइट आंसर। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो यार दोस्तों, किस मंडल में मिलता है? 3, 4 या 5 या 6? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा तीसरे मंडल में मिलता है। किसका दोस्तों? गायत्री मंत्र का उल्लेख। ए इसका राइट आंसर। सबसे नया वेद कौन सा है? तो यार दोस्तों, कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऋग्वेद, रामवेद या अथर्वेद? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अथर्वेद। क्या पूछा दोस्तों? सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्वेद। डी इसका राइट आंसर। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो यार दोस्तों, किसका है? आयुर्वेद, जादू, संगीत या मंत्र? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्र का है। किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में। डी इसका राइट आंसर। ऋग्वेद में कुल रचाऊ मंत्रों की संख्या है यानी दोस्तों कितनी है? 9,400, 10,200 या 10,600 या 10,800? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,600 की संख्या है। सी इसका राइट आंसर। रामवेद में किसका उल्लेख है? तो यार दोस्तों, किसका है? संगीत, मंत्र, जादू या आयुर्वेद? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत का है। किसमें दोस्तों? राम वेद में। ए इसका राइट आंसर। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो यार दोस्तों, किसका है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कांड का है। ए इसका राइट आंसर। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता था यानी दोस्तों सबसे पहले किया जाता था? तो यार दोस्तों, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया जाता था? तांबा, टिन, लोहा या सोना? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे का उपयोग सबसे पहले किया जाता था। ए इसका राइट आंसर। वैदिक काल में। ए इसका राइट आंसर। वे शब्द का क्या अर्थ है? तो यार दोस्तों, क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। सी इसका राइट आंसर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी यानी दोस्तों किस पर थी? जन्म पर, शिक्षा पर, प्रतिमा पर या व्यवसाय पर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय पर स्थित थी। डी इसका राइट आंसर। आर्यों का एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो यार दोस्तों, कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मैक्स मूलर। सी इसका राइट आंसर। उपनिषद क्या है? तो यार दोस्तों, क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा महाकाव्य, कथा संग्रह, कानून की पुस्तक या हिंदू दर्शन का स्त्रोत? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हिंदू दर्शन का स्त्रोत। डी इसका राइट आंसर।
रामायण में कितने कांड है? तो यार दोस्तों कितने हैं? 5, 6, 7 या 8? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा 7 कांड है। किसमें दोस्त? सी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य का वर्णा प्रणाली पर चर्चा हुई थी? तो यार दोस्तों किस पर हुई थी? ऋग्वेद, रामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऋग्वेद में चर्चा हुई थी। ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठ संदर्भित करता है? तो यार दोस्तों कौन सा करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा उपनिषद। 20 का राइट आंसर। प्राचीनतम पुराण है यानी दोस्तों कौन सा है? मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा मत्स्य पुराण। ए इसका राइट आंसर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो यार दोस्तों किसे माना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया है। 20 का राइट आंसर। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी यानी दोस्तों क्या थी? तो यार दोस्तों क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कुटुंब। ए इसका राइट आंसर। 3 शरण में शामिल नहीं है या क्या आना था दोस्तों? शामिल नहीं है। तो यार दोस्तों क्या नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा मात्र आंसर। शामिल नहीं है। क्या पूछा दोस्तों? शामिल नहीं है। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? तो यार दोस्तों किस में आया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवानपुर में आया। 20 का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जल या समुद्र का देवता था? तो यार दोस्तों कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वरुण। सी इसका राइट आंसर। 3 कर्मों पंगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किस उपक्रम कहा गया है? तो यार दोस्तों किसे कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा विष्णु को। डी इसका राइट आंसर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है यानी दोस्तों किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा समाज व्यवस्था से संबंधित है। ए इसका राइट आंसर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यार दोस्तों किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने की थी। किसकी दोस्तों? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। 20 का राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा भारत से संबंधित है। ए इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना।